चलो, अब आज क्या करना है? आज हमें पढ़ना है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां और एक और राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, देखो जब हम विधायी शक्ति की बात करेंगे तो अगर आपसे पूछा अच्छा राष्ट्रपति को ये शक्तियां क्यों दी गई हैं, राष्ट्रपति अगर पूछा जाए राष्ट्रपति को विधायी शक्ति क्यों दी गई है, तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए एक लाइन में? सोचो, दिमाग लगाओ। अगर मान लो इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति को विधायी शक्ति देने का क्या तुक है, क्यों दी गई है, किस पर? तुम बताओ। अच्छा, कल हमने कौन सी शक्ति पढ़ी थी? क्षमादान की शक्ति पढ़ी। क्षमादान की शक्ति में हमने क्या क्या पढ़ा था? राष्ट्रपति को कितनी शक्तियां हैं? एक, मृत्युदंड को पूरी तरह से माफ करने की शक्ति है। दूसरा, लघुकरण है। तीसरा, परिहार है। चौथा, प्रविलंबन है। पांचवा, अगर कोई पूछे राष्ट्रपति को ये क्षमादान की शक्ति क्यों दी गई है, तो तुम्हारे पास जवाब होना चाहिए ना, क्यों दी गई है? बस दी गई है, आर्टिकल 72 है इसलिए पढ़ लिया और दी गई है। पूछ सकता है ना, तो क्या जवाब दोगे? हम्म? तो तुम ये कहोगे कि सुप्रीम कोर्ट भी अंततः क्या है? एक मानवीय संस्था है, और सुप्रीम कोर्ट में बैठने वाले जज भी क्या है? एक मानव है, और उनसे भी गलती हो सकती है। उस गलती को सुधारने के लिए, उस गलती को सही करने के लिए अंतिम शक्ति किसके पास? राष्ट्रपति के पास। समझ में आया? तो इस तरह से राष्ट्रपति को यह शक्तियां क्यों दी गई, राष्ट्रपति को विधायी शक्ति क्यों दी गई, इसके पीछे भी एक तर्क होगा। क्या तर्क है वो? दिमाग लगाओ। लेजिस्लेचर पावर। नहीं, राष्ट्रपति साइन करेगा ही करेगा, पूछा जा सकता है ना। तो क्या कहोगे? आर्टिकल 79 में कहा गया है कि भारत की एक संसद होगी जो मुख्यतः राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। तो भारत की संसदात्मक शासन व्यवस्था में यह पहला पॉइंट ऐसा है जहां पर राष्ट्रपति को किसका अंग माना गया? संसद का। संसद का अभिन्न अंग है कौन? इस वजह से राष्ट्रपति को विधायी शक्तियां दी गई हैं। ठीक है, कोई पूछे तो बता देना। अब आंसर इसमें हमने क्या पढ़ना है आज? अनुच्छेद 85 पढ़ना है, 86 पढ़ना है, 87 पढ़ना है, और थोड़ा थोड़ा, बस इतने पढ़ने, और थोड़ा सा पढ़ना है विधेयक के संबंध में, विधेयकों के संबंध में राष्ट्रपति को जो शक्तियां दी गई हैं वो क्या क्या। समझ में आया? तो कितने प्रकार के विधेयक है भारत में? 4 विधेयक होते हैं। कौन कौन से? एक साधारण विधेयक, दूसरा संविधान को संशोधित करने वाला विधेयक, तीसरा धन विधेयक, और चौथा वित्त विधेयक। इन सभी विधेयकों में राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां दी गई हैं? यदि हाँ, तो कौन कौन शक्तियां दी गई हैं? यदि नहीं दी गई हैं तो क्यों नहीं दी गई? इस सब चीज का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, देखो 85 क्या कह रहा है? क्या मेरे भाई? नहीं नहीं नहीं, क्रम वाइज कुछ पढ़ ही नहीं सकते, रिलेट नहीं कर पाओगे, याद नहीं कर पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। जैसे हमने कल शक्ति पढ़ाई, कौन सी? क्षमादान की शक्ति पढ़ाई, उसी के साथ तुम्हारी तुलना किससे करा दी हमने? राज्यपाल से। अब अगर राज्यपाल से तुलना करके तुमने राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ी हैं तो वो कभी नहीं भूलोगे। क्षमादान की शक्ति में राष्ट्रपति के पास क्या पावर अधिक है राज्यपाल से? 2 पावर अधिक है ना। क्या? कि वो राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। दूसरी शक्ति क्या है? देखो, कल पढ़ाया, आज ये है डब्बा गोल। अरे चुप रहा यार। देखो, ये है लैक ऑफ रिवीजन, लैक ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, अटेंशन। यहां हो ही नहीं, अटेंटिव हो ही नहीं। दूसरी शक्ति क्या है राष्ट्रपति के पास जो राज्यपाल के पास नहीं है?
क्षमादान के मामले में देख लो, राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा को भी कम कर सकता है, लेकिन राज्यपाल के पास कोर्ट मार्शल की सजा को कम करने का प्रावधान नहीं है। ये कब याद करोगे, भूलते रहोगे। चलो 85 देखो क्या कह रहा है। राष्ट्रपति दोनों सदनों के सत्रों को आहूत करेगा। क्या कह रहा है, देखो दोनों सदन है कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। ये एक साल में कितनी बार सत्र बनाते हैं, कितने सत्र में आते हैं, कितने सेशन है, हाँ तीन, कौन कौन से, समझो क्या कह रहा है। प्रत्येक दोनों सदनों के सत्रों को यानी सेशन को क्या करेगा, आहूत करेगा यानी बुलाएगा। तो भारत की संसद में कितने सत्र हैं, एक साल में 3 सत्रों का होना आवश्यक है। पहला बजट सत्र, ठीक है, जो सामान्यतः फरवरी और मार्च में चलता है। फिर गैप, फिर दूसरा सत्र मानसून सत्र, जो सामान्यतः जून और जुलाई में आहूत किया जाता है। और तीसरा सत्र कौन सा है, विंटर, जो मुख्यतः नवंबर और दिसंबर में आहूत किया जाता है। ठीक है, इन 3 सत्रों को आहूत करने की शक्ति किसके पास है, वो राष्ट्रपति कहेंगे महोदय जी कि कृपया बजट सत्र को क्या किया जाए, आहूत किया जाए, बुलाया जाए, कि दोनों सदन अब कहां हो, मिले और बजट सत्र की शुरुआत करें। ठीक है, नहीं अलग अलग, ठीक है, संयुक्त बैठक में दोनों एक साथ बैठेंगे। समझ में आ गई बात। दूसरा, फिर गैप हुआ कितने दिन का, अप्रैल मई, दो तीन महीने का। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक नया सत्र हुआ। इस नए सत्र को भी कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति आहूत करेंगे। फिर गैप हुआ, फिर एक नया सत्र का आहूत किया जाएगा, कौन सा, विंटर सेशन, इसको कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तीनों सदनों को क्या करेगा, तीनों सत्रों को क्या करेगा, आहूत करेगा। आहूत करने के साथ साथ राष्ट्रपति सत्रावसान भी करेगा। सेशन एंड बोलते हैं, जब शुरू हुआ है तो खत्म भी होगा। जब बजट पूरी तरह से पास हो जाएगा उसके बाद लोकसभा राज्यसभा क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी, सेशन एंड हो जाएगा। तो ये एंड सेशन कौन बताएगा कि दिनांक आज, आज लोकसभा का सत्र समाप्त किया जाता है, ये घोषणा कौन करेगा, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति सदन के सत्रों को आहूत भी करेगा और उनका सत्रावसान भी करेगा। ठीक है, इसी में 85 में एक बात और लिखी है कि राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन भी करेगा। लोकसभा को विघटित करने की शक्ति किसके पास, लोकसभा कब विघटित होगी, डिसॉल्व, हाँ कब हो सकती है लोकसभा, लोकसभा का विघटन कितनी शर्तों पर, या तो उसका कार्यकाल पूरा हो रहा है, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष, 5 वर्ष, 5 वर्ष पूरे हो गया, लोकसभा क्या होगी, लोकसभा सामान्यता बोला ना इसीलिए हमने, सामान्यता का मतलब, हाँ क्या होता है, कितने वर्ष, 5 वर्ष, 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया तो लोकसभा विघटित और नए लोकसभा चुनाव। लोकसभा विघटन का मतलब है कि चुनाव होने ही होने हैं। तो लोकसभा को विघटन कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। एक शर्त तो है कि उसका कार्यकाल पूरा हो जाए, दूसरा शर्त क्या है विघटन होने की, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाए और वो पास हो जाए। यानी अविश्वास प्रस्ताव का मतलब अब लोकसभा के अंदर सत्ता पक्ष का विश्वास नहीं रहा और अब आप अपने पदों से क्या कर दें, रिजाइन कर दें। और लोकसभा जैसे विघटित हो गई नए चुनाव कराने का प्रावधान संविधान में किया गया है। समझ में आ गई बात। 85 में राष्ट्रपति के पास कितनी शक्ति, विधायी शक्तियों के तहत,
तीन शक्ति है। वो लोकसभा, सॉरी, प्रत्येक सदन के सत्रों को आहूत करेगा, उनका सत्रावसान करेगा और लोकसभा को विघटित करेगा। ठीक है। 86 देखो क्या कह रहा है। 86 कह रहा है कि राष्ट्रपति की दोनों सदनों को या किसी भी एक सदन को किसी विधेयक के संदर्भ में, किसके संदर्भ में, विधेयकों के संदर्भ में पुनर्विचार करने के लिए अपना एक संदेश भेज सकता है और राष्ट्रपति यह अपेक्षा करेगा कि दोनों सदन इस पर पुनर्विचार करें। क्या कह रहा है, समझो। अनुच्छेद 86 के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक के संदर्भ में दोनों सदनों को, दोनों सदन कौन, या किसी एक सदन को उस विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिए क्या करेगा, संदेश भेज सकेगा तथा राष्ट्रपति यह अपेक्षा करेगा कि, क्या करेगा, कि दोनों सदन या कोई भी सदन उस विधेयक पर पुनर्विचार करें। हाँ या ना। यह अनुच्छेद 86 कह रहा है। जब देखो, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को, किसी भी विधेयक को नहीं, देखो धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, तुम लोग बताओ, है? भेज सकता है, नहीं भेज सकता। धन विधेयक में राष्ट्रपति स्वीकार करेगा ही करेगा, बाध्यता है। बस इनकार करने की एक शर्त है, कब, जब उसकी पूर्व अनुमति नहीं ली गई हो। ठीक है, तो राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। राष्ट्रपति वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, भेज सकता है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन के विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, नहीं भेज सकता, स्वीकार करेगा। राष्ट्रपति साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, हाँ। तो बस याद रखना, ये जो कि लिखा है किसी भी विधेयक को, ये कौन से विधेयक होंगे, ये सिर्फ दो ही प्रकार के विधेयक होंगे। कौन से, पहला होगा वित्त विधेयक और दूसरा होगा साधारण विधेयक। इन दोनों पर राष्ट्रपति के पास कितनी शक्तियां हैं, या तो साधारण विधेयक को वो स्वीकार करेगा या इनकार करेगा या पुनर्विचार के लिए वापस भेज देगा। पुनर्विचार के लिए जैसे ही वापस भेजेगा, किसके पास, या तो लोकसभा भेजेगा या राज्यसभा। देखना, थोड़ा सा समझ लेना, ये विधेयकों के संदर्भ में जब शक्ति आएंगी तो पढ़ाएंगे। थोड़ा सा समझो, किस विधेयकों को राष्ट्रपति संदेश के लिए भेजेगा पुनर्विचार के लिए, वित्त विधेयक और पुनर्विचार करने के लिए भेजने की शक्ति राष्ट्रपति के पास ना ही धन विधेयक के लिए है और ना ही संविधान संशोधन विधेयक के लिए। उसके पास कितने विधेयकों की शक्ति है, सिर्फ दो, पहली वित्त विधेयक और दूसरा साधारण विधेयक। यदि मान लो राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक पहुंचा, कौन सा विधेयक है, वो साधारण विधेयक है, पहुंचने के बाद उसके पास कितनी शक्तियां हैं, या तो स्वीकार कर ले या इनकार कर ले या पुनर्विचार के लिए किसी भी सदन में या दोनों सदनों को भेज दे। ठीक, यदि भेजा तो लोकसभा और राज्यसभा से क्या अपेक्षा की जाएगी कि महामहिम ने पुनर्विचार के लिए भेजा है तो एक बार पुनर्विचार कर लो। मान लो नहीं किया किसी सदन ने और ऐसे ही बिना पुनर्विचार किए भेज दिया राष्ट्रपति के पास, तब राष्ट्रपति उसके लिए साइन करने के लिए क्या है, बाध्य है। कैसी शक्ति है, औपचारिक शक्ति है। ठीक है, यानी किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति सिर्फ एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेजेगा। लोकसभा राज्यसभा उस पर पुनर्विचार करे तो ठीक, नहीं करे तो भी ठीक, दोबारा राष्ट्रपति साइन करने के लिए क्या हो जाएगा, बाध्य हो जाएगा। समझ में आ गई बात, पक्का। चलो, ये है किसकी शक्ति। 86 क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को के संदर्भ में दोनों सदनों को या किसी एक सदन को
पुनर्विचार करने के लिए संदेश भेज सकेगा तथा यह अपेक्षा करेगा कि दोनों सदन या कोई भी एक सदन उस पर पुनर्विचार करने के लिए आगे आ जाए। ठीक है, यह है 86। 87 देखो, ये क्या कह रहा है, इसका है स्पेशल एड्रेस। कौन करेगा? राष्ट्रपति। लिखो, देखो, समझो। राष्ट्रपति प्रत्येक नई लोकसभा के गठन के पहले सत्र में, कब? जैसे मान लो कोई लोकसभा है, इस लोकसभा का कार्यकाल कब पूरा हो रहा है? 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष पूरे होने के बाद क्या होगा? इस लोकसभा का क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगी और नए लोकसभा चुनाव होंगे। लोकसभा चुनाव होंगे तो नई लोकसभा बनेगी ना। जैसे ही नई लोकसभा बनेगी क्या होगा? नए लोग आएंगे, वो क्या करेंगे? सत्र शुरू करेंगे, पहला सत्र। तो ये बताओ, लोकसभा का नया गठन हुआ, नई लोकसभा बनी और पहली बार सत्र में मौजूद हुई, तो उस सत्र पर, यानी प्रथम लोकसभा, नई लोकसभा के प्रथम सत्र का, प्रथम सत्र का तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र का, सत्र को, सॉरी, क्या लिखा है? लोकसभा बन गई, नई लोकसभा बनी, लोकसभा जैसे बनेगी नया सत्र शुरू होगा। उस नई लोकसभा के पहले सत्र का विशेष अभिभाषण कौन करेगा? या प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र का, प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र कौन सा है? बजट वाला। तो प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र को राष्ट्रपति क्या कर लेगा? विशेष अभिभाषण देगा कि वेलकम आपका नई लोकसभा में, आइए बैठिए और आज हम चर्चा करेंगे किस पर? प्रथम प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र, किसकी चर्चा होगी? बजट की। बजट की चर्चा कौन करेगा? बताएगा कि अब यहां से शुरू हो रहा बजट सेशन, आने वाली सरकार आने वाले सब वर्ष में ये करेगी, ये करेगी, ये नीतियां, इतने पैसों का खर्चा, ये सब पूरा विशेष अभिभाषण कौन करेगा? इसमें दोनों सदन के लोग भी शामिल हो सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। दे दिया भाषण, स्पेशल एड्रेस कर लिया किस? हाँ, बिल्कुल बुलाए जाएंगे। उसी को बोलते हैं संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त बैठक अलग है और संयुक्त अधिवेशन अलग है। संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। यह है ज्वाइंट सिटिंग, ये अभी आएगा। ज्वाइंट सिटिंग बुलाने की शक्ति भी किसके पास है? राष्ट्रपति को, लेकिन ये हमेशा नहीं बुलाएगा, वो बताएंगे कब। और दूसरा होता है ज्वाइंट सेशन। तो ज्वाइंट सेशन का मतलब क्या है? ऐसा सेशन जो क्या है, संयुक्त हो, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों उपस्थित हो। तो उनको संबोधित कौन करेगा? ये किसकी शक्ति? राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है, जो कहां लिखा है? अनुच्छेद 87 में। समझ में आ गई बात? 87 ज्वाइंट सेशन, 87 यही तो पढ़ा रहे हैं। विशेष अभिभाषण ज्वाइंट सेशन में बोलेगा, कौन बोलेगा? राष्ट्रपति बोलेगा। ठीक है, राष्ट्रपति ने अभिभाषण दे दिया, उसके बाद एक प्रस्ताव पास होगा जिसे क्या बोलते हैं हम? धन्यवाद प्रस्ताव। मान लो जैसे कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है, वो क्या करेगा? सबको संबोधित करेगा, बोलेंगे। बोलने के बाद तुमसे क्या अपेक्षा की जाएगी? कि आप थैंक यू करें, और थैंक यू करने के लिए जो प्रस्ताव पास किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव किसको मिलेगा? राष्ट्रपति को। कब मिलेगा? जब वो विशेष अभिभाषण संपन्न करा चुका हो। उसके बाद लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य क्या प्रस्ताव पेश करेंगे? ये आपका धन्यवाद, आप आए, अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए हम आपके आभारी होंगे। ये है अनुच्छेद 85, 86 और 87। समझ में आ गई बात? पक्का? एक और शक्ति देखो।
अनुच्छेद क्या है इसका? 108। देखो संयुक्त बैठक, या छोड़ो इसको रहने दो, क्योंकि ये बताएंगे तो तुम्हें कब बताएंगे? जब हम बिल पढ़ाएंगे, है ना? अभी रहने दो, इसको छोड़ो। अब हेडिंग लो, अध्यादेश आरोपित करने की शक्ति। लिखो। नहीं लिखो नहीं। प्रोक्लेम द ऑर्डिनेंस मतलब, प्रोक्लेम मतलब लगाना, लागू करना। अध्यादेश जारी करना, जारी करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के। आर्टिकल 123। देखो समझो कब जारी करता है। वैसे कानून कौन बना रहा है? कानून बनाने का प्रोसेस है, कौन बनाता है? संसद। ऐसे बताओगे? कानून कब बनाएगा? हाँ, कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? विधायिका। विधायिका के कितने अंग? संसद के कितने अंग? कौन कौन? प्रेसिडेंट, राज्यसभा। कोई बिल मान लो कहां से पास हुआ, बिल राज्यसभा से पास हो गया, कहाँ आया? लोकसभा से पास हो गया, कहाँ गया? राष्ट्रपति ने जैसे साइन किया वो विधेयक क्या बन गया? ये तो कानून है। लेकिन मान लो भारत में ऐसी विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि भारत को उस परिस्थिति से उबरने के लिए तुरंत किसकी जरूरत है? कानून की। कानून बनाएगा कौन? लोकसभा या राज्यसभा। मान लो लोकसभा या राज्यसभा क्या पूरे 12 महीने सदन में, सत्र में रहते हैं? इनका सेशन होता है, सेशन एंड भी होता है ना। मान लो जिस समय ऐसी विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि कानून बनाने के लिए आवश्यकता पड़ रही है, लेकिन कानून बनेगा कब? जब लोकसभा राज्यसभा क्या हो, सत्र में हो। इनमें से कोई भी एक सेशन में नहीं है, तब क्या होगा? तब इसके सेशन का इंतजार करोगे? मेरी बात समझो क्या कहना चाह रहे हैं? फिर से सुनो। भारत में मान लो कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसे निपटने के लिए भारत को क्या जरूरत है? एक कानून की। कानून बनाने की शक्ति है किसके पास? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के पास। क्या ये पूरे 12 महीने सत्र में रहते हैं? इनके कितने सत्र हैं? 3 सत्र हैं। बजट, आगे मॉनसून, और तीसरा ये कितने कितने महीने के लिए गैप होता है ना बीच में? ये फरवरी से मार्च, ये जून से जुलाई, और ये नवंबर से दिसंबर। मान लो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि लोकसभा या राज्यसभा या दोनों सदन सत्र में नहीं है, तब कानून कौन बनाएगा? तब राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है कि ऐसी परिस्थिति से उबरने के लिए राष्ट्रपति क्या जारी कर दे। और इस अध्यादेश की उतनी ही शक्ति होगी जो लोकसभा राज्यसभा से पारित किसी विधेयक की होती है। बात समझ में आ गई? किस लिए किया गया ये? ताकि भारत में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिससे निपटने के लिए किसी कानून की आवश्यकता हो, और लोकसभा या राज्यसभा या इनमें से कोई भी एक सदन सत्र में ना हो, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। वही बता रहे हैं। आ गया? ये भाई बोल रहा है कि यही होता है, यही होता है, इसका मिसयूज है। देखो इसकी संविधान में जो उल्लेख किया गया उसका उद्देश्य क्या है? बहुत साफ सुथरा, पवित्र। लेकिन सत्ता पक्ष ने इसका क्या किया है? मिसयूज किया। जैसे मान लो कोई बिल है, कौन पास पेश कर रहा है? मंत्रिपरिषद। हाँ या ना? और मंत्रिपरिषद को यह पता है कि इस बिल पर बखेड़ा खड़ा होगा, कहां पर? यह पता है उसको। सत्ता पक्ष को पता है कि बखेड़ा खड़ा करेगी और यह बिल पास होने नहीं दिया जाएगा। तब क्या करेगा राष्ट्रपति महोदय, सॉरी मंत्रिपरिषद क्या करेगी? वेट करेगी। जैसे ही राज्यसभा का सत्रावसान हुआ, सलाह दी जाएगी किसको? राष्ट्रपति को। कहा जाएगा कि आप अध्यादेश लागू करा दिया। समझ लो, व्यवहारिक राजनीति अलग होती है और सैद्धांतिक राजनीति अलग होती है। अध्यादेश की व्याख्या जो 123 में की गई है उसका उद्देश्य कैसा है? उसका साध्य भी अच्छा है और साधन भी अच्छा था, लेकिन समय समय पर देखा गया इस अध्यादेश की शक्ति का विभिन्न सत्ता पक्षों द्वारा क्या किया गया?
दुरुपयोग किया गया। अब आ जाओ तुम्हारी बात पर, क्या कह रहे हो तुम? मान लो अप्रैल में बिल आ गया, है ना, अप्रैल में, सॉरी, अप्रैल में अध्यादेश जारी हो गया, सेशन कोई चल नहीं रहा, तो कानून क्या, इसकी शक्ति कितनी है? बिल्कुल कानून के बराबर उसको बल प्रदान है। जैसे ही नया सेशन आया, कब आया? जून में। जून में उस अध्यादेश को दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। यदि लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया तो अध्यादेश हमेशा के लिए कानून का रूप ले लेगा। यदि लोकसभा से पास और राज्यसभा ने उसको फेल कर दिया तो फेल होने की तारीख से 6 सप्ताह तक प्रभावी रहेगा और 6 सप्ताह के बाद ये स्वतः खत्म हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो अगर पूछा जाए अध्यादेश की अधिकतम सीमा कितनी है? अधिकतम कोई भी सत्र की अधिकतम, जो सत्र में आएंगे, दो सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल कितना होता है? 6 माह। अधिकतम अगर कोई भी एंड सेशन होगा कितने मैक्सिमम टाइम के लिए? 6 माह। सोचो, आज की तारीख कौन सी है? आज कौन सी तारीख है? 8 को सेशन एंड हुआ और 9 को अध्यादेश जारी हो गया। अल्टीमेट मतलब एक्सट्रीम कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरा सेशन कब स्टार्ट होगा? 6 माह के ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, 6 माह के बाद आएगा। तो अधिकतम अध्यादेश की सीमा कितनी हो गई? और सोचो, और अधिकतम, हाँ हाँ, 6 माह तो हो गई। 6 माह के बाद क्या होगा? लोकसभा राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। अगर पास हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो अनंत काल के लिए कानून बन गया। नहीं पास हुआ तो यहां से पास, यहां से फेल, तो 6 माह प्लस 6 साल। लगभग वग नहीं कुछ होता कुछ भी, यही लिखेगा। हाँ यही लिखता है, पॉलिटी में लगभग नहीं होता। पॉलिटी में अगर 30 दिन लिखा है तो तुम 1 माह नहीं लिखोगे, 1 माह में 31 दिन भी हो सकते। 6 सप्ताह लिखा तो 6 सप्ताह लिखोगे, 42 दिन नहीं लिखोगे। ये सब तरीके होते हैं पॉलिटी पढ़ने के। तो क्या मैं अधिकतम सीमा कितनी हो गई? 6 माह 6 सप्ताह। यदि लोकसभा राज्यसभा से पास तो अध्यादेश ने किसका रूप ले लिया? एक कानून का। यदि लोकसभा से पास, राज्यसभा से फेल, तो जिस दिन फेल हुआ उसकी तारीख से 6 सप्ताह तक प्रभावी रहेगा, 6 सप्ताह के बाद तुरंत स्वतः खत्म हो जाएगा। यदि तो उसी दिन, उसके 6 सप्ताह के बाद खत्म। हाँ ठीक है, पक्का, श्योर। ये अध्यादेश की शक्ति थी। अब आ जाओ, वीटो नहीं रहने दो, ये कल पढ़ाएंगे। अब देखो, तुम्हारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर बची है। एक कौन सी है? वीटो पावर। दूसरा, बिल के संदर्भ में राष्ट्रपति को क्या क्या शक्तियां दी गई हैं? और क्या है? हाँ, और एक है इमरजेंसी पावर। ठीक, गुड। ये तीन बड़ी बड़ी मेजर पावर्स है किसके पास? तो अगर पूछा जाए राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं? नहीं, ये तो कल पढ़ाएंगे। अभी तक क्या क्या पढ़ा तुमने? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, इसके तहत राष्ट्रपति क्या करता है? या एग्जीक्यूटिव पावर, इसके तहत क्या करता है राष्ट्रपति? लो, कुछ ही पढ़ा तो फायदा क्या है तुम लोग को? बेहोश रहना है। सैन्य शक्ति के तहत क्या करता है राष्ट्रपति? क्या शब्द लिखाया था हमने? ये लिखाया था, समादेशक होगा कि सर्वोच्च समादेशक होगा? प्रशासनिक शक्ति कौन सी है राष्ट्रपति के पास? संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और संवैधानिक आयोग का गठन। तो कौन कौन से पदों की नियुक्ति करता है वो? अरे चुप रहा यार। पीएम, और पीएम की सलाह पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और संघ के अन्य मंत्री, राज्य के अन्य मंत्री, और यूपीएससी के हेड ऑफ मेंबर, उसके बाद महान्यायवादी, उसके बाद महालेखा परीक्षक, उसके बाद
राष्ट्र सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अदर जजेस, उसके बाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अदर जजेस, उसके बाद कुछ आयोग, जैसे वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन कौन करता है? आर्टिकल बताओ। कल दिखाया हमने, नहीं पढ़ोगे तो यूपीएससी का यू भी नहीं निकलेगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन करता है? आर्टिकल बताओ। राष्ट्रीय ओबीसी आयोग का गठन करता है? आर्टिकल बताओ। इसी के बाद ये बताओ, 331। हाँ, बहुत बढ़िया। राष्ट्रपति लोकसभा में जब एंग्लो इंडियन का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो दो एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत क्या कर सकता था? मनोनीत कर सकता था या नॉमिनेटेड कर सकता था। यह शक्ति अब निष्प्रभावी हो गई है। कब? 104वें संविधान संशोधन 2019 में अब राष्ट्रपति की यह शक्ति उसको हटा दी गई। 333 क्या है? कहां पर? बट राष्ट्रपति 333 आर्टिकल है कि जैसे राष्ट्रपति लोकसभा में करेगा वैसे राज्यों की विधानसभा में गवर्नर करेगा। कितने? एक एंग्लो इंडियन को। यहां पर दो हैं, वहां पर एक है। तो ये सब शक्तियां दी गई कि इसको दी गई हैं? राष्ट्रपति को। और कौन सी शक्ति दी गई है राष्ट्रपति को? क्षमादान की शक्ति। क्या क्या है क्षमादान के तहत? आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 72। 72 के तहत कितने प्रकार की शक्ति है? राष्ट्रपति को मृत्युदंड के क्षमा करने की शक्ति यानी क्षमादान, दूसरा लघुकरण, तीसरा परिहार, चौथा प्रविलंबन और पांचवा विराम। प्रविलंबन और विराम में अंतर बताओ। हाँ, भक्त विराम में विशेष परिस्थितियां इंपॉर्टेंट हैं। विशेष परिस्थिति चाहे वो गर्भवती महिला हो और या कोई वृद्ध हो, इस आधार पर राष्ट्रपति विराम शक्ति का प्रयोग करेगा और सजा को क्या कर देगा? कम कर देगा, खत्म भी कर देगा। लेकिन प्रविलंबन में सजा को अस्थायी रूप से रोका जाता है। सजा का खत्म होना नहीं है, लेकिन उसको कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से क्या कर दिया गया? रोक दिया गया। आज हमने कौन सी शक्ति पढ़ी? विधायी शक्ति। विधायी शक्ति में कौन कौन से आर्टिकल? 85, 86 और 87। फिर हमने क्या पढ़ा? राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जिसका अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 123। इसके तहत क्या कहा गया कि जब लोकसभा या राज्यसभा, दोनों सदन या दोनों में से कोई एक सदन सत्र में नहीं है और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिससे निपटने के लिए भारत को एक कानून की आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति 123 का प्रयोग करते हुए क्या कर देगा? अध्यादेश जारी कर देगा। इस अध्यादेश की उतनी ही शक्ति होगी जिसका संसद द्वारा पारित किसी कानून की होती है। ठीक। और यह कब तक लगा रहेगा? जब तक कोई भी सदन सत्र में ना आ जाए। जैसे ही दोनों सदन सत्र में आएंगे उस अध्यादेश को दोनों सदन के पटल पर रखवाया जाएगा और साधारण बहुमत से पास करवा दिया जाएगा। पास हो गया तो अध्यादेश क्या बन गया? कानून। अगर लोकसभा से पास राज्यसभा ने फेल कर दिया तो फेल होने की तारीख से 6 सप्ताह तक प्रभावी रहेगा, उसके बाद स्वतः समाप्त हो जाएगा। यह है अध्यादेश की शक्ति। इसका उद्देश्य अच्छा था, लेकिन इसका दुरुपयोग समय समय पर किया गया है। ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग किसकी शक्ति के साथ? एक वीटो पावर, दूसरा विधेयकों के संदर्भ में और तीसरा इमरजेंसी पावर। कल के बाद तुम्हें लगेगा कि राष्ट्रपति क्या वाकई रबर स्टैंप है या कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। यह बात कल पता चलेगी। ठीक है, बाकी कल मिलते हैं। कल के बाद राष्ट्रपति खत्म। चलो ना।